अरे वाओ अम्मी, ये सोने की चेन तो बहुत खूबसूरत है। आपने कब ली? सारा ने अपनी अम्मी सुरैया बेगम के गले में झूलती हुई हल्की सी चेन देखकर हैरानी से पूछा। सुरैया बेगम मुस्कुराई और फखर से बोली, पिछले महीने तुम्हारे अब्बू की सालगिरह थी ना रुबीना, यानी तुम्हारी भाभी ने ये चेन मुझे और ये अंगूठी तुम्हारे अब्बू को तोहफे में दी। बेचारी चुपके से लेकर आई। सारा ने आंखें बड़ी करके कहा, कमाल कर दिया भाभी ने, मुझे तो कभी एक सूट भी नहीं दिया। फिर ठंडी आंख भर कर बोली, खैर सास ससुर को खुश करना तो ज़रूरी है ना। लगा रही हैं जितना लगाओ, मगर इसकी निगाह तो इसी चेन पर अटकी हुई थी। सारा ने कहा, जिसने भी दी हो अम्मी, मेरा दिल तो इस पर आ गया है। सुरैया बेगम ने मोहब्बत और सादगी से कहा, तो तू ले ले ना बेटी, इसमें क्या है। ये कहकर उन्होंने चेन गले से उतारी और बेटी के हवाले कर दी। उन्हें ज़रा भी ख्याल ना आया कि रुबीना को कैसा महसूस होगा जब उसे मालूम होगा कि इसकी मेहनत से खरीदी हुई चीज़ सास ने एक लम्हे में अपनी बेटी को दे दी। सारा ने झट से चेन अपने गले में डाल ली, फिर मुंह बनाकर बोली, दिल नहीं था तो ना देती अम्मी, वरना फिर अब्बू कहेंगे कि जब भी सारा आती है कुछ न कुछ लेकर ही जाती है। सुरैया बेगम ने लाड से समझाया, कैसी बातें करती हो बेटी, कोई क्यों कुछ कहेगा, और क्या तुम्हारा हक नहीं इस घर पर। तुम पहनो या मैं, बात तो बराबर है। सारा खुश होकर माँ के गले लग गई। ये इसकी पुरानी आदत थी, जो चीज़ इसे पसंद आती वो ये सोचे बगैर उठा लेती कि वो किसी दूसरे के लिए कितनी जज्बाती अहमियत रखती है। रुबीना ने कितने अरमानों से वो हल्की चेन खरीदी थी, मगर सुरैया बेगम ने एक लम्हे में उसे बेटी की जिद पर कुर्बान कर दिया। सारा आईने में खुद को देखती हुई बोली, अम्मी देखें तो ये चेन मुझ पर कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। फिर शिकायत के अंदाज में कहा, वैसे अम्मी मुझे आपके दामाद से एक शिकायत है। कह रहे थे कि आपने वादा किया था कि उनको सोने का एक कड़ा बनाकर देंगी, जो अभी तक नहीं दिया। सुरैया बेगम ने याद करते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा याद आया, मगर अभी पैसों की थोड़ी कमी है ना। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे अब्बू को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो रुबीना और उम्र की कमाई से ही चलता है। सारा ने मुंह बिगाड़ कर कहा, ये सब मुझे नहीं मालूम अम्मी, ये आप जाने और आपके दामाद, मुझे इसमें ना घसीटें। और वो चेन अपने हैंड बैग में डालकर चलती बनी। उधर सारा के अब्बू खालिद साहब ने सुरैया बेगम के गले में चैन ना देखी तो फ़ौरन पूछा, वो चैन कहाँ गई? अभी सारा आई थी ना। सुरैया बेगम ने हल्का कर कहा, हाँ उसे पसंद आ गई तो दे दी मैंने। खालिद साहब का पारा चढ़ गया। क्या कहा तुमने? हमारे घर की कौन सी चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आती? जब भी आती है कुछ ना कुछ उठा कर ले ही जाती है। क्या ज़रा भी शर्म नहीं उसे? वो गुस्से से बोले, उस दिन आई थी तो रुबीना का वो महंगा डायरी सेट जो उसके ऑफिस ने दिया था वो भी उठा कर ले गई थी। कोई कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी चलाई। सुरैया बेगम ने तिंक कर जवाब दिया, अरे एक छोटी सी चेन ही तो थी, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। जाने क्यों तुम्हें सारा हमेशा खटखटी रहती है। खालिद साहब ने गहरा सांस लिया और कहा, तुम्हें किसने मना किया है उसे जायदाद देने से? दे दो उसे जो देना है, मगर किसी का प्यार से दिया हुआ तोहफा यूं ही किसी और को दे देना, क्या ये सही है? कितने अरमानों से इसने तुम्हारे लिए ये चेन खरीदी थी और तुमने एक लम्हे में बेटी को दे दी। सुरैया बेगम ने तेवरी चढ़ाकर कहा, बेटी है मेरी, मैंने अपनी बेटी को दिया तो क्या बुरा किया। बड़े आए बहू के हमायती। खालिद साहब ने लाल आंखों से जवाब दिया, तुम्हारी बेटी तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही है। इसके शोहर हम सबसे ज़्यादा कमाते हैं, फिर भी क्या कभी उसने अपने माँ बाप के लिए एक तोहफा तक खरीदा है? कभी नहीं। क्या कभी अपनी बांजी के लिए कोई खिलौना भी लाई है? नहीं। मैं देख रहा हूँ तुम बहू और बेटी में कितना फ़र्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें बनावटी लगता है और बेटी का बनावटी प्यार भी सच्चा लगता है। ये कहकर खालिद साहब गुस्से से बाहर चले गए और सुरैया बेगम बड़बड़ाती रह गई। मगर सच यही था कि खालिद साहब ठीक ही कह रहे थे। इस घर के लिए रुबीना ने क्या कुछ नहीं किया था। बाहर ऑफिस में काम करती, घर भी संभालती, फिर भी सुरैया बेगम को इससे शिकायत ही रहती थी और वो सबसे यही शिकायत करती थी कि अब उन्हें बहू के राज में जीना पड़ रहा है। एक दिन रुबीना ने सिर्फ इतना कहा था कि अम्मी, ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं ग्रीन टी लाई हूँ,
तो सरैया बेगम ने झटक दिया था और कहा था, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। एक हफ्ते बाद उमर काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था और रुबीना अपनी कज़न की शादी में गई हुई थी। रुबीना जाते वक्त दिन में कम से कम एक बार ज़रूर माँ बाप को देख आना। सारा ने गुस्से से कहा, आप ना भी कहती भाभी तो भी मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखती। क्या आप सिर्फ खुद को ही खिदमत गुजार समझती हैं? मगर जब वो शादी में गई तो सारा एक बार भी अपने वालिदैन को देखने ना आई। बस कभी कभार फ़ोन पर हाल पूछ लेती और कह देती कि वक्त नहीं मिला। एक रात अचानक खाला साहब की तबीयत बिगड़ गई। सरैया बेगम घबरा गई और फ़ौरन उमर को फ़ोन किया, मगर नेटवर्क ना मिला। फिर सारा को फ़ोन किया, घंटी बजती रही मगर किसी ने नहीं उठाया। मजबूरन सरैया बेगम ने रुबीना को फ़ोन किया। इतनी रात गए सास का फ़ोन देखकर रुबीना चौंक गई और जैसे ही कॉल उठाई तो फ़ौरन बोली, अम्मी क्या हुआ, अबू खैरियत से तो हैं? मगर दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियाँ सुनाई दी तो वो घबरा गई। सब सुनने के बाद उसने कहा, अम्मी घबराए नहीं, अब्बा को कुछ नहीं होगा, मैं करती हूँ कुछ। उसने फ़ौरन अपनी सहेली सोनिया को फ़ोन किया और कहा कि वो फ़ौरन खाला साहब को अस्पताल ले जाए। वही सोनिया जिसे सरैया बेगम देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसी ने खाला साहब की जान बचाई। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता। कुछ ही देर में उमर और रुबीना अस्पताल पहुंच गए और बाद में सारा भी अपने शोहर और बेटे के साथ भागी भागी आई। सरैया बेगम बहू को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, आज अगर सोनिया ना होती तो तुम्हारे अब्बू जिंदा ना होते। रुबीना भी आंसू ना रोक सकी और सास को सीने से लगाकर तसल्ली दी। उधर सारा भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी, मगर उसी लम्हे इसका 7 साला बेटा हमजा बोल पड़ा, नानी अम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आपका फ़ोन आया था तो अम्मी फ़िल्म देख रही थी और कह रही थी पता नहीं कौन मार गया जो इतनी रात को फ़ोन कर रहा है। पापा ने भी कहा उठा लो, हो सकता है ज़रूरी बात हो, मगर अम्मी ने नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। ये सुनकर सब हैरान रह गए और सारा के तो होश ही उड़ गए। सरैया बेगम को अब समझ आ गया था। वो बोली, यानी तुम जाग रही थी और जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया। ये है तुम्हारी मोहब्बत और मेरा नतीजा। जिस बहू के प्यार को मैं बनावटी समझती रही, आज साबित हो गया कि वो असली मोहब्बत है। तुम तो बस मेरी ममता का फ़ायदा उठाती रही हो। ये कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और रुबीना से कहा, आओ बहू देखें अब्बू को कुछ चाहिए तो नहीं। सारा बार बार अम्मी अम्मी कहती रह गई, लेकिन सरैया बेगम ने पलट कर भी ना देखा, क्योंकि इनका वहम और अंधा अकीदा आज टूट चुका था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल रिश्ते खून के नहीं बल्कि दिल के सच्चे जज्बों से बनते हैं। बहू अगर हिकमत और मोहब्बत करे तो वो भी बेटी की तरह माँ बाप का सहारा बन सकती है, जबकि अगर अपनी औलाद भी खुद गर्ज हो जाए तो वो माँ बाप के दुख दर्द को भी नज़रअंदाज कर देती है। हमें चाहिए कि बेटी और बहू में फ़र्क ना करें, बल्कि जिसका रवैया अच्छा हो इसकी कदर करें, क्योंकि वक्त आने पर साथ वही देता है जो खुलूस से चाहता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये दास्तान? आपकी क्या राय है सरैया बेगम और सारा के रवैये पर?